नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो संवसामि। आवाज नहीं आ रही भैया। ये आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आई है भैया थोड़ी थोड़ी, फिर चली गई। चलिए, अब यहाँ मुनिराजों की चर्चा आ गई, क्योंकि गुप्ती की चर्चा है, समिति की है। ठीक है, समिति की चर्चा में वैष्णव समिति भोजन संबंधी क्या क्या अंतरायों का पालन करते हैं वो हमने देखा। अब मुनि के बोलने का कारण क्या था, मुनि के गमन का कारण क्या था, वो हम देख रहे थे। तो आचार्य पद किसको दिया जाता है वो भी चर्चा चली। आचार्य के 8 गुणों पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। ये भी हो गई थी। मुनि द्वारा आहार ग्रहण करने का प्रयोजन, चलिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि मुनिराज आहार क्यों ग्रहण करते हैं, किस लिए करते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। मुनि द्वारा आहार ग्रहण करने का प्रयोजन। जैसे लोक में अन्न पकाने के लिए काष्ठ आदि ईंधन को सिर पर ढोकर लाते हैं, उसी प्रकार अपने स्वरूप की प्राप्ति में रत्नत्रय धर्म की पूर्णता के लिए मुनि आहार द्वारा इस शरीर की रक्षा करते हैं। अपने प्रयोजन को नहीं समझने वाला व्यक्ति मूर्ख है। रत्नत्रय धर्म का पात्र रूप यह शरीर भोजन बिना गमन नहीं करता है, व्रत संयम का पालन करने भी नहीं हो पाता है, अतः शरीर को भोजन देना योग्य है। अथवा जैसे कोई व्यक्ति रत्नों से भरी गाड़ी की धुरी में घृत आदि का ओंगन लगाकर उन्हें अपनी नगरी में ले जाता है, उसी प्रकार मुनि भी शरीर रूपी गाड़ी को योग्य आहार देकर रत्नत्रय रूप आत्मा को मोक्ष नगरी में ले जाते हैं। मुनि द्वारा शास्त्र, पीछी, कमंडलू, वसतिका ग्रहण करने का प्रयोजन। दिगंबर मुनि प्राणियों की रक्षा के लिए मयूर पंखी अति कोमल पीछी, ज्ञान की वृद्धि के लिए शास्त्र, शरीर की शौच क्रिया करने के लिए कमंडलू रखते हैं तथा यथा योग्य निर्विघ्न आत्माराधना के लिए अग्रोक्त 46 दोषों से रहित शुद्ध वसतिका का उपयोग करते हैं। वसतिका के लिए वृक्ष को छेदना, पाषाण को भेदना, ईंट को पकाना, भूमि को खोदना, पाषाण, बालू, रेत द्वारा लोहे को तपाना, करौंत से काष्ठ, पाषाण आदि को चीरना, फरसे द्वारा छेदना, बसूले द्वारा छीलना इत्यादि रूप में षटकाय के जीवों को बाधा पहुंचाकर मुनि स्वयं वसतिका
बनाए अथवा अन्य से बनवाए या अन्य द्वारा की जाने पर उसे भला माने तो वह अधःकर्म दोष है। इससे मुनि धर्म का मूल से ही नाश हो जाता है। वसति का किसी देश में काष्ठ की, कहीं पाषाण की, कहीं ईंट मिट्टी की होती है। यदि मुनि स्वयं उनका आरंभ करते हैं, कराते हैं या करते हुए को भला मानते हैं तो मुनि धर्म नष्ट हो जाता है। अब वसतिका के उद्गम दोष। पहला, गृहस्थ, दीन, अनाथ, अन्य लिंगधारी आय होने पर भी निर्गंथ मुनि के लिए वसतिका करना उद्दिष्ट दोष है। गृहस्थ स्वयं के लिए मकान, हवेली आदि बना रहा था, तब ऐसा विचार हुआ कि मुनि भी आया करें। इसके लिए पाषाण, ईंट अधिक मंगाकर एक वसतिका साधु के लिए भी बना देता है। यह अध्यवधि दोष है। अपने घर के लिए काष्ठ, पाषाण, ईंट, मिट्टी आदि वस्तुएं इकट्ठी की थी। उसमें मुनि की वसतिका के लिए अल्प काष्ठ, मिट्टी आदि कुछ और मंगाकर मिला देना पूर्ति दोष है। देखिए, आहार की कोई तरह जैसे श्रावक अपने लिए आहार बनाए, उसी में से मुनिराज को ग्रहण कराए, उसी प्रकार अपने लिए वसतिका बनाए, हेमाष्टमी के दिन, 14 के दिन वहां जाकर अपनी धर्म साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, ठीक है, फिर वो मुनिराज के लिए दे। अगर ये मुनिराज के निमित्त से बना रहा है तो इसमें ये दोष आते हैं। जैसे आहार में गिनाए थे ना, उसी प्रकार के ये उद्गम दोष है। आगे पढ़िए। कौन से पॉइंट पे थे भैया? पूर्ति दोष हो गया था ना। कोई अपने लिए या अन्य पाखंडी के लिए मकान आदि बना रहा था, उसे बीच में ऐसा विचार हुआ कि मैं एक ऐसी भी वसतिका बनाऊं जिसमें मुनि भी रहे। यह मिश्र दोष है। पहले किसी ने स्वयं के लिए मकान बनाया था, बाद में विचार किया कि यह मकान साधु के लिए हो, अन्य के लिए नहीं। यह स्थापित दोष है। जिस दिन मुनि को आना है उस दिन वसतिका में बुहारी आदि लेकर उसे साफ करना प्राभृतक दोष है। अंधकार वाली वसतिका में प्रकाश हेतु दीवार में छिद्र करना, जाली बनाना, उसके ऊपर काष्ठ के टुकड़े आदि लगाना, दीप प्रज्वलित करना प्रादुष्कार दोष है। गाय, भैंस आदि सचित द्रव्यों से वसतिका मोल लेना सचित कृत दोष है। गुड़, खांड, तेल, घृत आदि अचित द्रव्यों से वसतिका मोल लेना अचित कृत दोष है। ब्याज किराए से वसतिका लेना परिवर्तन दोष है। मुनि के विराजमान रहने के काल पर्यंत अपना मकान देकर वसतिका बदल लेना प्रामृश्य दोष है। अपनी दीवाल आदि बनाने के लिए पहले कोई सामग्री रखी थी, उसे मुनि की वसतिका बनाने के लिए अपने घर ले आना अभिघट दोष है। वसतिका बनाने के लिए अन्य ग्राम से सामग्री लाना अन्य आचारित दोष है। ईंट, मिट्टी, कांटों की बाड़, पाषाण, कपाट, किवाड़ आदि द्वारा बंद किए गए वसतिका के द्वार को मुनि के लिए खोल देना उद्भिन्न दोष है। राजा के मंत्री या अन्य किसी प्रधान व्यक्तियों के भय से दूसरों की वसतिका मुनि को देना आच्छेद्य दोष है। जिसका स्वामी बल रहित असमर्थ बालक है, स्वयं उसका स्वामी नहीं है, उस वसतिका के लिए मुनि को देना अनिसृष्ट दोष है। वसतिका संबंधी ये 16 उद्गम दोष दाता के आश्रित हैं। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। ये तो उद्गम दोष थे जो देने वाले के आश्रित थे, सेम उसी प्रकार थे जैसे आहार में थे कि दूसरे के घर का लाया हुआ आहार मिलाकर दे दिया, उनके लिए अलग से आहार बना लिया। अपना घर बन रहा था, कुछ फालतू ईंटें मंगा ली मुनि के लिए, तो उसमें ये उपदिष्ट का दोष आता है। अब साधु के आश्रित वसति का संबंधी 16 उत्पादन दोष। देखो कैसे वो किस प्रकार से माने गृहस्थों को राजी करके, उनके बच्चों को राजी करके, उन्हें कोई मंत्र तंत्र आदि बताकर, औषधि आदि बताकर, ठीक है, उससे अपनी वसतिका का दान आदि लेना, ये मुनि के आश्रित उत्पादन दोष है। पढ़िए जरा। साधु के आश्रित वसतिका संबंधी 16 उत्पादन दोष। अपने बालक को मुनि के निकट लाकर श्रावक उनसे ऐसा कहें, आप इसे इस प्रकार स्नान करा दें, वस्त्राभूषण पहना दें, क्रीड़ा कराएं, खेल कराएं, दुग्ध पान कराएं, शयन कराएं,
इस प्रकार धाय के समान कार्यों का उपदेश करने वाले गृहस्थ का स्वयं पर राग होने से उसकी वसति का ग्रहण करना धात्री दोष है। अन्य देश ग्राम नगरी में विवाहित गृहस्थ की पुत्री बहन आदि संबंधी वार्ता सुनाकर उसकी वसति का लेना दूत दोष है। व्यंजन अंग स्वर भौम छिन्न अंतरिक्ष लक्षण स्वप्न इन 8 निमित्त ज्ञान संबंधी शुभाशुभ रूप फल को बताकर वसति का ग्रहण करना निमित्त दोष है। अपने कुल जाति आदि की महिमा दिखाकर वसति का ग्रहण करना आजीवन दोष है। किसी गृहस्थ ने पूछा कि हे स्वामी, अन्य भेषधारी साधु को भोजन वसति का आदि का दान देने से पुण्य होता है या नहीं? तब दान देने से तो पुण्य ही होता है। इस प्रकार गृहस्थ के अनुकूल वचन कहकर वसति का ग्रहण करना वनीपक दोष है। नाड़ी वैद्यक आदि 8 प्रकार की चिकित्सा द्वारा वसति का ग्रहण करना चिकित्सा दोष है। क्रोधादि होकर वसति का ग्रहण करना क्रोधोत्पादन दोष है। मानी होकर वसति का ग्रहण करना मानोत्पादक दोष है। मायाचारी से वसति का ले लेना मायोत्पादन दोष है। लोभ से वसति का ग्रहण करना लोभोत्पादन दोष है। वसति का लेने के पूर्वी गृहस्थ की ऐसी स्तुति करना कि साधु को तो आपका घर ही आश्रयभूत है, यह मैंने पहले सुना था, आज प्रत्यक्ष देखा है, इत्यादि रूप में दाता की स्तुति कर वसति का लेना पूर्व स्तुति दोष है। वसतिका को ग्रहण करने के बाद गृहस्थ की स्तुति करना पश्चात स्तुति दोष है। किसी मंत्र आदि का लालच देकर वसति का ग्रहण करना मंत्र दोष है। मुनि द्वारा विद्या का लोभ दिखाकर श्रावक को वसति का लेना विद्योत्पादन दोष है। नेत्र के अंजन शरीर के संस्कार की वस्तुओं का लालच देकर वसति का लेना चूर्ण दोष है। दूसरों को वश में करके पृथक हुए स्त्री पुरुष का संयोग कराने रूप कर्म द्वारा वसति का ग्रहण करना मूल कर्म दोष है। अब है वसति का संबंधी 10 दोष। यह वसति का योग्य है कि अयोग्य है, ऐसा संदेह मुनि के मन में उत्पन्न हो जाना शंकित दोष है। तत्काल लिपि साफ की गई वसतिका में मुनि का ठहरना मृक्षित दोष है। सचित पृथ्वी हरित काय जल बीज त्रस आदि जीवों के ऊपर काष्ठ पाषाण आदि फलक से स्थान बनाना निक्षिप्त दोष है। हरित काय काटा खोड़ा सचित मिट्टी को दूर कर वसति का मुनि को देना पिहित दोष है। काष्ठ वस्त्र कांटे आदि को घसीट कर मुनि के सामने ले जाने वाली वसतिका में साधु का रुकना व्यवहरण दोष है। मृत्यु के सूतक वाली वसतिका रोगी मदोन्मत्त वाचाल व्यक्ति नपुंसक जीवों के निवास वाली वसतिका मुनि द्वारा लेना दायक दोष है। स्थावर चीटी खटमल आदि जीवों वाली वसतिका का उपयोग करना उन्मिश्र दोष है। मनुष्य के आने जाने से मलिन हुई वसतिका का ग्रहण अपरिणत दोष है। घृत तेल गुड़ खांड मिठाई आदि वस्तुओं से लिप्त सूक्ष्म त्रस जीवों से परिपूर्ण वसतिका का ग्रहण लिप्त दोष है। आसन संस्तर आदि के रूप में अल्प स्थान ही उपयोग में आने पर भी अधिक स्थान को रोकना परित्यजन दोष है। अब है वसतिका संबंधी 4 विशेष दोष। अल्प भूमि में शय्या आसन होने पर भी अधिक भूमि का ग्रहण करना प्रमाणातिरेक दोष है। असंयमी भोगी व्यक्तियों के बाग बगीचे महल मकान से लगी हुई वसतिका का ग्रहण करना संयोजना दोष है। शीत आताप पवन वृष्टि आदि की बाधा सहित वसतिका में निंदा करते हुए रहना धूम दोष है। शीत आताप आदि की बाधा रहित अति सुंदर वसतिका में रागी हो रहना अंगार दोष है। इन 46 दोष रहित शुद्ध वसतिका में मुनि ध्यान और संयम की सिद्धि के लिए रहते हैं। देखिए इनके अतिरिक्त ये सारे के सारे दोष हमने आहार के संबंध में भी देखे थे, सेम इसी प्रकार थे। ठीक है, ऐसे ही वसतिका के संबंध में देखे। हाँ पढ़िए भाभी जी। इनके अतिरिक्त गंधर्व यानी गाना गाने वाले व्यक्तियों के स्थान, नृत्य कारिणी वैश्य आदि के घर निकट हो, हाथी घोड़े बंधते हो, तेल की घानी चलती हो,
धोबी के वस्त्र धोने का स्थान, अग्नि के कर्म वाले स्थान, वादित्र बजाने वाले के स्थान, राजमार्ग के समीप वाले स्थान, कलाल मदिरा बेचने वाले के स्थान, तालाब पुष्प बावड़ी आदि से सहित स्थानों वाली वसतिका में मुनि के शुभ ध्यान बिगड़ जाते हैं। अतः शीत उष्ण पवन वृष्टि आदि की बाधा रहित शुद्ध पृथ्वी वाले एकांत स्थान में मुनि रहते हैं। वसतिका में चूहे घुस ऐसी जगह यहाँ ध्यान की सिद्धि हो, ज्यादा शोर शराबा ना हो, परिणामों में ज्यादा आकुलता ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे योग्य स्थान पर मुनिराज निवास करते हैं। हम और आप भी तो अपने रहने के लिए ऐसे स्थान ढूंढते हैं कि जो थोड़ा सा सड़क से दूर हो, जहाँ ज्यादा शोर ना आए, आस पड़ोस में इस प्रकार की आवाजें ना आती हो, ठीक है, नाचने गाने वाले ना हो। तो ये मानसिक शांति के लिए हमें उस बुद्धिपूर्वक देखिए, सामायिक आदि के लिए भी हमें ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए कि जहां हमें कम से कम डिस्टर्ब हो। और देखिए वसतिका में चूहे घूसी आदि जीवों के बिल, घूसला छत्ता आदि नहीं हो, चींटा चींटी सर्प बिच्छू आदि जीवों की बाधा नहीं हो, अंधकार नहीं हो, दीवारें दृढ़ हो, अंदर चौड़ी हो, नगर ग्राम आदि के बाहर हो, उसमें ऊंची नीची पत्थर काष्ठ ईंटें आदि नहीं पड़ी हो, बाधा रहित समतल हो, सरलता पूर्वक प्रवेश करना और निकलना संभव हो, ऐसी निर्जंतुक शुद्ध वस्तिका में साधु रहते हैं। अथवा बाग के मकान, पर्वत की गुफा, रहने वाले व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए सूने घर, आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए बनाई गई धर्मशाला आदि में मुनि रहते हैं। मुनि के लिए मल मूत्र के त्याग, ये जो वसतिका है कुछ तो इस प्रकार की बना दी जाती है, माने श्रावक स्वयं अपनी आत्म साधना के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सुदर्शन सेठ 14 के दिन जंगल में जाकर ध्यान करते थे, जैसे लोग अपनी छत पर एक स्वाध्याय कक्ष बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार गृहस्थ अपनी साधना के लिए स्वयं ऐसी वसतिकाओं का निर्माण करता है और मुनिराज के लिए दान देता है। उसके अलावा बाग के मकान, पर्वत की गुफा, रहने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़े गए सूने घर, आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए बनाई गई धर्मशाला आदि में मुनि रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी थोड़े काल के लिए। गांव में 1 दिन और बड़े शहरों में 5 दिन, उससे ज्यादा नहीं टिकते। आगे मुनि के लिए मल मूत्र का त्याग करने योग्य स्थान, शरीर की बाधा को दूर करने के लिए मुनि जीव रहित एकांत स्थान में मल का क्षेपण करते हैं। रात्रि में मलमूत्र बाधा की संभावना होने पर मुनि दिन में ही प्राणी रहित वसति का यह अन्य स्थान देख लेते हैं, क्योंकि रात्रि में विधिवत देख पाना संभव नहीं हो पाता है। रात्रि में मलमूत्र नहीं करने पर परिणामों में संक्लेश होता है, ध्यान बिगड़ जाता है, मलमूत्र रुकता भी नहीं है, वह बलात् निकल जाता है। भोजन पान ग्रहण करना तो स्वेच्छानुसार है, परंतु शरीर में मलमूत्र की बाधा अपने वश में नहीं है। अतः कदाचित रात्रि में भी मुनि को मलमूत्र विसर्जित करने पड़ सकता है। हाथ पैर की उंगलियों के नख, दाढ़ी, मूछ, सिर के केश हाथ से निकालकर शुद्ध भूमि में डाल देते हैं। मुनि मुख का खक्कार, नासिका का मैल व प्रासुक पृथ्वी पर डालते हैं। पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे के भाग को देखकर जीव रहित एकांत रूप पृथक स्थान में जब मलमूत्र छोड़ते हैं, तब ऊंची नीची जगह पवन को देखकर जैसे मलमूत्र के छींटे नहीं आए, उस प्रकार मौन पूर्वक बैठते हैं। मुनि भी नीची भूमि में बैठकर ही मलमूत्र छोड़ते हैं। मल छोड़ने के बाद अधोभाग को ईंट या कंकड़ी आदि से पोंछकर लकड़ी आदि की राख से शुद्ध करते हैं। उसके बाद जल से अधोभाग और हाथ को धोकर शुद्ध करते हैं। तदनंतर हाथ पैर धोकर शौच क्रिया पूर्ण करते हैं। चांडाल आदि नीच जाति का स्पर्श हो जाने पर
जल की 3 धारा देकर दंड स्नान करते हैं। जैसे दंड में जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार समस्त शरीर में जल प्रवेश कर जाता है। शौच क्रिया नहीं करने पर व्यवहार मार्ग बिगड़ जाता है। जैसे व्यवहार निश्चय धर्म मार्ग नहीं है, धर्म मार्ग नहीं बिगड़े, मुनि उस प्रकार आचरण करते हैं। वे शौच के लिए भाव शुद्धि, वाक शुद्धि, काय शुद्धि, ईर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, विनय संश्रय शुद्धि, शयनासन शुद्धि, व्युत्सर्ग शुद्धि, इन 8 शुद्धियों का पालन करते हैं। अब देखिए 5 समिति संवर होता है। तो माने मुनिराज, शरीर संबंधी जो भी मल का थूक आदि इनको जो छोड़ते हैं, वो जमीन देखकर, अगर रात्रि में कहीं उन्हें जाना पड़ जाता है तो उसके लिए भी दिन में वो ऐसा स्थान देख के रखते हैं। ठीक है। अब इसके बाद 5 समितियों से संवर होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है? गुप्ती समिति धर्म। अब धर्म की चर्चा आएगी। तो संवर के कारण धर्म के 10 भेद हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दवार्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्म। पढ़िए भाभी जी। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। उत्तम क्षमा, उत्तम यानी भलीभांति, सम्यक सहित, लोक में प्रशंसनीय, महान, सबसे बड़ा। क्षमा यानी आहार के लिए पर घर में गमन करते हुए मुनि को कोई दुष्ट व्यक्ति खोटे वचन कहता है, उपहास करता है, अवज्ञा करता है, ताड़ना करता है, शरीर का घात करता है इत्यादि रूप में क्रोध उत्पन्न होने के कारण बनने पर भी चित्त में क्रोध रूप कलुषता उत्पन्न नहीं होना क्षमा है। किसी के द्वारा प्राण रहित किए जाने पर भी उसके प्रति द्वेष नहीं करना, समता भाव ही रखना उत्तम क्षमा है। अथवा क्रोध कषाय के अभाव में आत्मा का शांत स्वभाव प्रकट हो जाना उत्तम क्षमा है। मोहिनीय कर्म के एक भेद क्रोध कषाय के संयोग में आत्मा अनादि से मलिन हो रहा है। इस क्रोध बैरी को जीतना ही क्षमा है। यह क्रोध बैरी इस जीव के सुख के स्थानभूत सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय रूप निराकुलतामयी भाव को अग्नि के समान दग्ध कर देता है। संतोष रूप संयम भाव को बिगाड़ देता है। यश को मूल से नष्ट कर अपयश को प्रकट करता है। धर्म अधर्म का विचार नष्ट हो जाता है। क्रोधी के क्रोध के नुकसान, ठीक है, अपने को फील हो तब ये जीव उपाय करे कि क्रोध कैसे ना हो। और क्रोध तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से क्रोध शांत होता है। क्योंकि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा पर पदार्थ का अगर परिणमन नहीं होता, माने जीव असफल होता है तो क्रोध करता है। और अगर सफल हो जाए, जैसा हमने सोचा था, ठीक है, वैसे ही बच्चे कर लें, ठीक है, बाहर के परद्रव्यों का परिणमन अपने ही इच्छा के अनुसार हो जाए, तब ये मान कषाय करता है। असफल लोग क्रोधी होते हैं और सफल लोग मानी। समझ में आया? तो उत्तम क्षमा में मुनिराज क्रोध कषाय पर विजय प्राप्त करके आत्मा के क्षमा धर्म रूप परिणमित होते हैं और इससे कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का संवर होता है। पढ़िए बाबू जी आगे। क्रोधी के अपने मन वचन काय भी अपने वश में नहीं रहते। यह दीर्घकालीन प्रीति को भी एक क्षण मात्र में बिगाड़ देता है। वह लोक में निंद्य, भील, चांडाल, कषाई आदि द्वारा बोले जाने वाले असत्य वचन भी बोलता है। अन्य द्वारा किए गए उपकार को भूलकर कृतघ्नि हो धर्म का लोप करता है। क्रोध में वह अपने पिता, पुत्र, माता, भगिनी, स्वामी, सेवक, मित्र, स्त्री आदि को भी मारकर प्राण रहित कर देता है। तीव्र क्रोधी विष शास्त्रादि शस्त्र आदि से भी अपना घात कर लेता है। ऊंचे मकान, पर्वत आदि पर से गिर जाता है। नदी कूप में डूब जाता है। क्रोधी ज्ञान दर्शन में अपनी शांत स्वभाव रूप गुण का घात
सतत करता ही रहता है। कर्म के वश अन्य जीवों का घात हो या नहीं हो, स्वयं तो पापी हो ही गया। इसके प्रभाव से महातपस्वी दिगंबर मुनि भी धर्म से भ्रष्ट होकर दुर्गति प्राप्त करते हैं। इसकी मंदता में मिथ्या दृष्टि जीव भी सुगति प्राप्त करता है। यह क्रोध दोनों लोग भ्रष्ट करता है। दोनों लोग सुधरने की योग्यता वाले ही क्षमा गुण प्रकट दोनों लोग सुधरने की योग्यता वाले के ही क्षमा गुण प्रकट होता है। पृथ्वी के समान सहन करने का स्वभाव क्षमा है। जैसे पृथ्वी छेदने, भेदने, कूटने, अग्नि से जलाने, फावड़े से खोदने, विष्टा, मूत्र आदि अशुचि वस्तु डालने पर भी रोष नहीं करती है, उसी प्रकार कृत दुख को संभाव से सहन कर लेना क्षमा है। सम्यक्त संपन्न जो जीव अपने हिताहित को भली भांति समझकर स्वयं अधिक सामर्थ्य संपन्न होने पर भी बल रहित अन्य असमर्थ व्यक्तियों द्वारा किए गए उपद्रवों को राग द्वेष रहित हो सहन करता है, उनमें संभाव रहता है, विकार रूप परिणमित नहीं होता है, वह उत्तम क्षमा है। सम्यक दर्शन ज्ञान का साथ बताने के लिए यह उत्तम पद का प्रयोग है। इन सहित उत्तम क्षमा 3 लोक में सार है, संसार समुद्र से पार उतारने वाली है, दुर्गति के दुखों का हरण करने वाली है। सम्यक रत्नत्रय संपन्न होने से इसके साथ अनेक गुण प्रकट हो जाते हैं। यह मुनीश्वरों को अति प्यारी है। देखिए, अब क्रोध जीतने के उपाय, ये आपने रतनकरण श्राप का 4 में भी कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, कि किस प्रकार कैसा विचार करें, तो यहाँ अच्छे विस्तार से दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इस आगे के प्रकरण को कल प्रारंभ करेंगे। क्रोध जीतने के उपाय। भाभी जी तो थक गई होंगी, आज इतना सारा पढ़ा है। नहीं भैया, नहीं थकी। नहीं थके? नहीं। बहुत ताकत है फिर आप में, तो थोड़ा सा ही पढ़ने में थक जाते हैं। चलिए, आदत है मुझे पढ़ने की। बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।